नमस्कार दर्शकों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं चेस मूव्स चैनल में। पिछले संडे का अनोखा और मस्ती भरा चेस तो गेम आपने देख ही लिया होगा, जिसमें राइडर ने चैलेंजर को मात दे दी थी। आज का मुकाबला होगा वॉरियर और चैंपियन के बीच, जिसमें वॉरियर के वाइट सैनिक होंगे और ब्लैक की टीम होगी चैंपियन की। खेल के अंत में विशेष टिप्पणी करने के लिए हमारे शतरंज के उस्ताद उपस्थित रहेंगे। गेम के आखिर में उनका विश्लेषण भी ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं वॉरियर और चैंपियन का मुकाबला। गेम की शुरुआत दर्शकों के तालियों के साथ। ये रही वॉरियर की पहली चाल। बादशाह के आगे वाला प्यादा 2 कदम आगे। चैंपियन ने भी उसी चाल को मैच करते हुए अपने प्यादे को 2 कदम आगे बढ़ाया। वॉरियर अपने घोड़े को 2.5 कदम आगे ले आए। और ये क्या, चैंपियन ने ये भी चाल कॉपी करते हुए अपने घोड़े को आगे किया। वॉरियर आक्रामक होते हुए अपने ऊंट को लेकर सीधे अपने प्रतिस्पर्धी के एरिया में एंट्री कर ली। चैंपियन ने अपने प्यादे को 1 कदम आगे बढ़ाकर ऊंट को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। अब क्या वॉरियर के ऊंट और चैंपियन के घोड़े भिड़ने के लिए तैयार है? नहीं, वॉरियर ने समझदारी से अपने ऊंट को 1 कदम पीछे ले लिया। अब चैंपियन भी आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने भी अपने ऊंट को मैदान में उतार लिया है। स्टेडियम तालियों की आवाज़ से गूंज रहा है। एक तरफ के घोड़े और ऊंट की चाल के बाद बादशाह और हाथी की कैसलिंग की मूव अपेक्षित थी, और ऐसा ही हुआ। वॉरियर ने कैसलिंग कर दी है। बादशाह को सुरक्षित रखने की इस चाल में वॉरियर सफल होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये आगे बढ़ा चैंपियन का घोड़ा। वॉरियर ने ऊंट के आगे खड़े प्यादे को 1 कदम आगे खिसकाया। अब क्या चैंपियन भी कैसलिंग की मूव कॉपी करेंगे? चलिए देखते हैं। जी नहीं, चैंपियन ने अपने ऊंट को पीछे ले लिया है। चैंपियन का प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ वॉरियर का मैदान खुला खुला दिखाई दे रहा है और यहाँ चैंपियन के सारे सैनिक पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लगता है किसी बड़े प्लान की शुरुआत होने वाली है। वॉरियर का हाथी बाहर निकालने के चक्कर में 1 कदम आगे खिसक गया है। वॉरियर का पलड़ा भारी होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो हमें लग रहा है उसका उल्टा भी हो सकता है। चैंपियन बड़ी धैर्य के साथ खेल रहे हैं। उनका घोड़ा बादशाह के थोड़े करीब। वॉरियर फिर से आक्रामक। वजीर के आगे वाले प्यादे को 2 कदम आगे ले जाकर मैदान को पूरी तरह से खोल के रख दिया है। और ये रही पहली मौत। चैंपियन ने आगे बढ़े हुए प्यादे को मार गिराया। क्या वॉरियर यही चाहते थे? बस कुछ ही देर में पता तो चल ही जाएगा। वॉरियर ने भी प्यादे की शिकार प्यादे से कर ली है। ये हो गया टिट फॉर टैट। चैंपियन ने अपने घोड़े का इस्तेमाल कर वॉरियर के प्यादे को बोर्ड से बाहर कर दिया। लेकिन क्या ये अच्छी चाल थी? ऐसे करने से चैंपियन को अपना घोड़ा गंवाना भी पड़ सकता है। और वही हुआ। बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वॉरियर ने चैंपियन के घोड़े को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तो वॉरियर का घोड़ा परेशानी में लग रहा है। क्या लगता है दोस्तों, घोड़े का बदला ऊंट ले लेगा? नहीं, चैंपियन एक बड़ा प्लान के बारे में सोच रहे हैं। चैंपियन ने सीधे अपने वजीर को रणभूमि में उतार लिया। दर्शकों का उत्साह देखने लायक है। चैंपियन ने वजीर को ऐसी पोजीशन में ला रखा है जहां से वो 2 प्यादे को मारकर बादशाह को चेक दे सकते हैं, और उनका घोड़ा भी अच्छी बैकिंग दे रहा है। चैंपियन ने वॉरियर को चपेटे में ले लिया है। चैंपियन की बहुत ही बेहतरीन चाल। ओ हो, वजीर को भगाने के चक्कर में वॉरियर ने अपने घोड़े की चाल चली। वॉरियर के समर्थक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? चैंपियन का वजीर तो फिर भी प्यादे को मार सकता है। अब तो चैंपियन का पलड़ा भारी होते हुए नजर आ रहा है। और वही हुआ जो हम सोच रहे थे।
चैंपियन के वजीर ने प्यादे को मार गिराकर वॉरियर के बादशाह को चेक दे दिया है। वॉरियर सोच में डूबे हैं। दर्शकों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। लग रहा है हम गेम के अंत तक जल्दी पहुंच जाएंगे। वॉरियर के बादशाह के पास कोई चारा नहीं। उन्होंने बादशाह को कोने में ढकेल दिया है। अब तो वॉरियर का खेल खत्म। लगता है वॉरियर की कैसलिंग उनको बहुत ही महंगी पड़ी। और जादू की झप्पी देने के लिए चैंपियन का वजीर पहुंचा बादशाह के करीब। चेक। वॉरियर का बादशाह चैंपियन के वजीर को मार नहीं सकता क्योंकि चैंपियन के ऊंट ने बहुत ही अच्छा कवर दे रखा है। चैंपियन ने वॉरियर को गहरी सोच में डाल दिया है। वॉरियर बुरी तरह से फंस गए हैं। और ये रही चैंपियन के वजीर की मौत। वॉरियर ने अपने हाथी के हाथों वजीर को मार गिराया। वजीर मर गया है, लेकिन फिर भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वॉरियर के सपोर्टर्स निराश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चैंपियन के अगली चाल का अनुमान लगा लिया है। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा चैंपियन का घोड़ा। क्या बात, क्या बात, क्या बात! ये हुआ शय और मात। चैंपियन के सारे सपोर्टर चीयर लीडर्स की तरह नाच रहे हैं। गेम हुआ पलटी, वॉरियर ने ली कल्टी। लेकिन आप कहीं नहीं जाइए। इस गेम पर विशेष टिप्पणी करने के लिए आ रहे हैं हमारे प्यारे और सबके दुल्हारे शतरंज के उस्ताद। जानिए वॉरियर की गलतियों की कहानी हमारे उस्ताद की जुबानी। हेलो दोस्तों, अभी आपने जो गेम देखा वैसी सिचुएशन क्रिएट करके, जैसे चैंपियन प्लेयर ने की वैसी सिचुएशन क्रिएट करके आप अपने प्रतिद्वंदी को आराम से चेकमेट कर सकते हो। लेकिन आप खुद वैसी परिस्थिति में फंस जाए तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? जैसे वॉरियर प्लेयर फंस गया था, वॉरियर प्लेयर ने वो क्या गलती की जिसकी वजह से वो चेकमेट हो गया, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं गेम थोड़ा रिवर्स ले लेता हूँ। और यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि ऊंट ने F5 से F7 की चाल चली थी और उसके बाद वाइट हाथी ने F1 से E1 की चाल चली थी, क्योंकि उसे E4 के प्यादे को सपोर्ट देना था, नहीं तो C6 का घोड़ा इस प्यादे को मार देता। लेकिन ये वॉरियर प्लेयर की सबसे बड़ी गलती थी। उसे अपने हाथी की चाल नहीं चलनी थी। उसे हाथी के बदले ये D2 के प्यादे को D3 पे मूव करना था। इस प्यादे को वजीर का पहले से ही सपोर्ट था और E4 के प्यादे को भी सपोर्ट मिल जाता। और उसके बाद चैंपियन अपना घोड़ा C6 से B4 मूव करता और उसके बाद वॉरियर को ये प्यादा D4 पे मूव करना था और उसके बाद चैंपियन का प्यादा D4 के प्यादे को मार देता। लेकिन वॉरियर को इस प्यादे को नहीं मारना था। उसके बदले H2 के प्यादे को H3 पे मूव करना जरूरी था। इससे चैंपियन का घोड़ा खतरे में पड़ जाता और उसे पीछे जाना अनिवार्य होता। अभी चैंपियन के घोड़े के पास 3 विकल्प है। वो घोड़े को C6 की चाल चलता, लेकिन उसकी वजह से उसका वजीर ब्लॉक हो जाता, तो ये विकल्प वो नहीं चुनता। अगर वो D5 का विकल्प चुनता तो उसे F3 के घोड़े से खतरा था और D3 के प्यादे की नेक्स्ट मूव में E4 के प्यादे को मार देता तो भी घोड़े को खतरा था। इसलिए घोड़े के पास सिर्फ A6 का विकल्प बचा है और उसके बाद ही चैंपियन के E4 के प्यादे को C3 के प्यादे से मार देना है। और उसके बाद अगर चैंपियन F6 के घोड़े से E4 के प्यादे को मार देता है तो वॉरियर को अपने F3 के खड़े घोड़े से उस घोड़े को मार देना है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि एक गलती सुधारने से वॉरियर का गेम ही अलग हो गया और वॉरियर अच्छी स्थिति में आ पहुंचा है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी स्थिति में फंस जाए तो वॉरियर ने जो गलती की वो गलती न करके हमने जो सोल्यूशन दिया वैसे आप करेंगे तो आप अपने गेम में वर्चस्व बना सकते हो और अपने प्रतिद्वंदी को आराम से चेकमेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही एंड गेम पैटर्न्स
ओपनिंग ट्रिक्स और चेस पजल्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उसके साथ आप बेल बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी हम आपको भेज पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।